She's a multi-talented girl who can't only just act but dance as well. She's happy. जो लोग मुझे नहीं पसंद ना उनको जाके मैं वाह भाई क्या बात है. क्या नवीन कुरैशी मुझे हुंजा जाने के लिए सारे प्लान्स कैंसिल करो अपने. तुम्हें पता है नवीन कुरैशी कौन है? Ooh, he's a daddy. So wrong. ये तो मैं जीत गई. Hello and assalamu alaikum everyone. This is me Dana Neer Mubin and I welcome you all to the sets of Sunsilk Presents Girls Only. आज का एपिसोड बहुत ही फन होने वाला है क्योंकि मैं जब सुबह उठी हूँ ना तो मेरे जहन में सबसे पहले एक हेयर स्टाइल आया जो मैंने कहा मैं आज तो ट्राई करके ही रहूँगी. इसीलिए हम बुलाएंगे साइमा को ताकि वो मेरे क्रेजी हेयर स्टाइल्स मेरे पे ट्राई कर सके. साइमा आ जाए. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. साइमा कुछ मैनेजेबल सा हेयर स्टाइल बनाना है. मे बी साइड ब्रेड जैसे बनी हुई है विद अ लो पोनी टेल. Yeah, we can do that because you have a long and thick hair, so it will look great on you. Thank you. But that is because I use the Sunsilk Thick and Long shampoo, जिसमें वो सब ingredients हैं जो आपके बालों को nourished रखते हैं. Saima, are you ready? Let's go. We're done? Yes. Thank you so much, Saima. Bye-bye. Alright guys, this is my evolved hairstyle 1 which will keep evolving throughout the episode. Now let's go have some fun. Alright guys, आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्हें आप सब जानते होंगे from her recent drama serial कफारा जो काफी ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल. She's a multi-talented girl who can't only just act but dance as well. Let's not keep you waiting and welcome Reham Rafiq. How are you Reham? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहा. आजकल क्या चल रहा है, क्या मसरूफियत? आजकल बस अपकमिंग ड्रामास जो मैं बता नहीं सकती, कॉन्फिडेंशियल है. ओह कॉन्फिडेंशियल जी. ओके अच्छा. रेहाम, बिकॉज यू डांस एज वेल, यू एक्ट एज वेल, ज़्यादा इंक्लिनेशन किस तरफ है? व्हाट डू यू लाइक डूइंग मोर? जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई थी तो जाना डांस की तरफ ही था, बट एज सच पाकिस्तान में कोई स्कोप है नहीं. तो मैंने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज किया एक्टिंग की तरफ. लेकिन मैं एक्टिंग, डांसिंग, वॉइस ओवर, थिएटर, सारी चीज़ें एक साथ लेके चलती हूँ. मल्टी टैलेंटेड. वाह, वेरी नाइस. मुझे ये बताओ रेहाम, थिएटर या एक्टिंग? थिएटर. डांस या थिएटर? मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं. डांस. वाह क्या बात. आपकी एक बहुत टैलेंटेड बहन है निम्रा रफीक. मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ. उनके साथ एक वॉइस ओवर मैंने प्रोजेक्ट भी किया था. शी इज़ एन एक्सट्रीमली स्वीट गर्ल. वो भी आपसे ज़्यादा टैलेंटेड मैं कहूँगी. बिल्कुल बिल्कुल. बहनों के लिए मुझे ये होता है कि मेरी बहन मतलब मेरे से 100 टाइम्स ज़्यादा टैलेंटेड. और जब बड़ी बहनें होती हैं, इज शी ओल्डर देन यू? यस, शी इज़ ओल्डर देन यू. मेरी भी जो बड़ी बहन है ना, मतलब मुझे उनसे इतना प्यार है कि जो भी हो जाए शी विल ऑलवेज बी अ पर्सन आई लुक अप टू. आपके लिए भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि अपनी बहन को ही मैं आइडियलाइज करती हूँ. और इंडस्ट्री में अगर मैं हूँ और काम कर रही हूँ तो आई गेस वो निम्रा बाजी की वजह से. निम्रा बाजी. सो स्वीट. मुझे ये बताओ, घर पे कंपैरिजन होता है, कोई कंपटीशन है? हेल्दी कंपटीशन, टॉक्सिक कंपटीशन होता है ना कि एक बहन ज़्यादा बेहतर कर रही है, एक बहन इतना नहीं. इट्स ऑलवेज हेल्दी कंपीटिशन बिटवीन अस, मी एंड निम्रा बाजी. हम आपस में लड़ते रहते हैं हर वक्त. वो तो चलता हाँ, वो चलता रहता है बहनों वाला. बट हेल्दी कंपटीशन ऑलवेज. मतलब कभी भी इवन पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं आया कि ना उसको देखो या उसको देखो, ऐसा वाला कभी भी नहीं. ओके रेहाम, सो योर फर्स्ट डेब्यू परफॉर्मेंस वाज खेल खेल में, एंड व्हिच वाज अ फिल्म. तो स्टार्टिंग ऑफ विद अ फिल्म एंड देन गोइंग टू अ ड्रामा, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और जर्नी कैसी थी? सबसे पहले तो जब मूवी के लिए मुझे कॉल आई तो
ये बात किसी को नहीं पता। जब मुझे मूवी के लिए कॉल आई एंड एडी टोल्ड मी के उबैद ही टोल्ड मी के जी नबील कुरैशी की मूवी ऐसा सा सीन है, आप हैं, ओके नो यू आर कास्टेड Oh, wow. ऑलरेडी, मतलब कोई ऑडिशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप No कास्ट हो way. चुके। हाँ, मेरे लिए तो शॉकिंग था, बट आई वाज लाइक एंड दैट्स क्वाइट अनयूजुअल क्योंकि Yeah, ऑडिशंस हाँ. होते हैं, मतलब व्हाटएवर पीपल मे थिंक कि नई Yeah. पर्ची और सिफारिश हो रही है, एग्जैक्टली। ऑडिशंस होते हैं। और मजे की बात है कि उससे पहले मैंने कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, कोई ड्रामा नहीं किया था, मतलब छोटी कोई वेब आपका सीरीज की कोई थी। सीवी नहीं थी, हाँ, कोई बैकग्राउंड बिल्कुल। नहीं था इसका। मैंने कमर्शियल्स बहुत सारे किए थे, सही। लेकिन मैंने कोई ड्रामा नहीं किया था। छोटे छोटे वेब सीरीज कर लिए होंगे इस तरीके से, अदरवाइज कोई बड़ा इस तरह का मेरा ड्रामा नहीं मेजर था, बॉडी ऑफ character- वर्क नहीं exactly. था। तो अब मुझे कॉल आई, पहले तो मैं शॉक कि ऐसे हो कैसे सकता है, एंड देन मुझे नहीं पता था नबील कुरैशी कौन है। मैंने उनकी मूवीज देखी थी, बट ऑफ कोर्स नाम में कंफ्यूजन होती है, तो मुझे नहीं पता था। और मुझे जो डेट्स उसने दी थी उसमें मुझे हुंजा जाना था वेकेशन के लिए। यस। तो मैंने अपनी बहन को बताया, मैंने कहा वो मूवी के लिए कॉल आई है, वो कह रहे हैं नबील कुरैशी की मूवी है, एंड शी वाज स्लीपिंग। कह रही हाँ हाँ हाँ, क्या नबील कुरैशी की मूवी? मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे हुंजा जाने। कह रही है सारे प्लान्स कैंसिल करो अपने, तुम्हें पता है नबील कुरैशी कौन है? आई एम लाइक नो, गूगल करो तुम। मैंने कहा अच्छा, मैंने गूगल किया। ओके, दिस इज बिग, दिस इज पता ह्यूज। चला कि ओ ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बट आई वाज ग्लैड कि मुझे कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा और मुझे ऐसे ही कास्ट कर लिया गया। कमर्शियल्स मैंने किए थे, उसमें भी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। कुछ ऐसे कमर्शियल्स भी थे जो मेरे बड़े वायरल हुए, जो लोगों को बड़े पसंद आए। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब मैंने ऑडिशन देने से मना किया हो या मैं घबराई हूँ। दिस इज हाउ इट इज डन। या ओके, लवली। अच्छा, ये तो फिल्म का एक्सपीरियंस हो गया। अब मुझे बताएं ड्रामा का, कफारा का एक्सपीरियंस कैसा था? कफारा का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और उसका मैं मेजरली क्रेडिट देती हूँ इफ़ी भाई को, जो हमारे डायरेक्टर हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मार्जिन दिया। और बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, एग्जैक्टली। उन्होंने बहुत मार्जिन दिया कि तुम कैरेक्टर को जिस तरीके से लेना चाहो, और फिर मैंने उनका बड़ा दिमाग भी खाया। मैं इफ़ी भाई ये कर लूँ, इफ़ी भाई इसको इस तरह कर लूँ, यूँ कर लूँ। फिर राइटर आई, उनसे मैंने बड़ा कैरेक्टर के बारे में अपना ब्रीफ लिया कि क्या कैरेक्टर आपके हिसाब से कैरेक्टर क्या कहता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राइटर और डायरेक्टर का जो इनपुट है वो बहुत मैटर करता है हमारे। मतलब उन्होंने क्यूरेट किया होता है, Exactly, उनका विजन हाँ, होता है, बिल्कुल। एंड देन सबका ऑन बोर्ड आता है, एंड देन दैट बिकम्स द यू नो द थिंग। लवली गाइस, लेट्स टेक अ हेल्दी लिप्टन ग्रीन टी ब्रेक। Guys, there's something so magical about a warm cup of Lipton green tea. इसका zesty lemon and honey flavor मुझे कभी disappoint नहीं करता। You know, जैसे हम सबको एक best friend की ज़रूरत होती है for those heart to hearts, for real life raw conversations, उसी तरह ही this Lipton green tea is a perfect companion for an active and healthy lifestyle. आपको पता है, 2 cups every day for a healthy living are equal to a whole plate of broccoli, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा flavonoids होते हैं। Isn't that amazing? इसका zesty and lemon honey flavor never disappoints me. Guys, what's better than a warm cup of green tea while spilling some tea? Alright guys, welcome back from our tiny break. We are with Reham. Reham, हमें बहुत कुछ जाना है आपके बारे में। पहले तो ये बताएं, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या एक सीक्रेट है? हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सीक्रेट है कि डांस, फिजिकल एक्टिविटी हाँ, होती रहती है, फिजिकल एक्टिविटी मेरी चलती रहती है। और अगर मैं डांस नहीं भी करती तो आई वर्कआउट। मुझे कोई सच मेहनत नहीं करनी पड़ती हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब के लिए कि मैं जिम जा रही हूँ या हाँ कुछ कर रही हूँ। मेरा डांस जो है वो रूटीन में एडेड है, तो वो उसके हिसाब से मैं इनक्रेडिबल, अमेजिंग। हमें मूव ऑन करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, व्हिच इज द प्लशी सेगमेंट। अच्छा, इसमें होगा ये कि मैं आपको एक प्लशी दूंगी और आपने उस प्लशी के थ्रू मुझे ये बताना है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। सवाल ये होंगे कि मैं आपको कुछ लोगों के, कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम बताऊंगी और आपने मुझे बताना है कि अगर उनकी पर्सनालिटी में से आपको कोई एक चीज़ मिल जाती तो आप हैप्पी होती या सैड। ओके, गॉट इट? लेट्स ब्रिंग इन द प्लशी। ऑलराइट, फर्स्ट नेम इज मनाहिल मलिक। व्हाई?
Nothing. I just think she's overrated. Overrated. Okay. Zulkarnain Sikandar. Zulkarnain. Pinky Francis. क्यों? Overrated. Overrated. Yeah. सब overrated. हाँ. Khalilur Rahman Kanwar. Oh, but why? किसे पसंद है वो आदमी? Dania Kanwar. Sweet. Niga ji. कुछ in between. In between? ये कैसा आंसर है? Please explain यार. राम का बस expression is काफी होता है एक्सप्रेशन, लेकिन होते हैं कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो बिल्कुल ही आई डोंट लाइक हिम। कोरियोग्राफर रह चुके हैं मेरे और सीखा है उनसे मैंने, तो या सही। ओके, होता है जिंदगी में कभी बिल्कुल, कभी exactly, आ जाते हैं, हाँ। कोई मसला नहीं। नोरा फतेह, सजल अली, बिलाल अब्बास, ऑलराइट, मास सफदर। एक इंटरव्यू देख लिया था मैंने जिसमें अपनी वाइफ के बारे में कुछ कह रहे थे वो, और आई डिड नॉट एग्री, सो या। ऑलराइट, एंड नबील कुरैशी। She is very happy about that. All right, moving on to our next set of questions. Okay. रेहाम, मुझे ये बताएं, आपका ड्रीम कोलैब क्या है और किसके साथ? कोलैब तो मैं नहीं कहूँगी, बट आई रियली वांट टू वर्क विद सम एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। यासरा रिजवी इज वन ऑफ देम, सानिया सईद हो गई, तो या रेहाम, अगर आपकी लाइफ किसी साउंड ट्रैक पे बेस्ड होती तो वो कौन सा साउंड ट्रैक होता? कौन सा गाना, म्यूजिक, क्या होता वो? आई थिंक जब वी मेट का दैट सॉन्ग, ये इश्क हाय बैठे बिठाए। क्या बात है, होपलेस रोमांटिक। एक ऐसा क्रिंजी फैशन जो आपको सीक्रेटली पसंद हो? आई डोंट थिंक आई लाइक एनी क्रिंजी फैशन। मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि आप ऊपर ऊपर से तो दूसरों के सामने बुराई करते हो कि यार ये क्या चीप और ये क्या, अंदर अंदर से आपको पसंद आ रहा देसी है। आउटफिट्स, देसी आउटफिट्स, लहंगा, शरारा, गरारा, आई बी लाइक ओ कौन पहनता है यार, मैं तो बिल्कुल, मैं तो जाती ही नहीं हूँ शादियों में, है ही नहीं मेरे पास। और फिर जब सेट पे या कभी ऐसे पहनना होता है तो सही लश like, पश कपड़ों में क्या माधुरी बात। बन जाती हूँ फिर मैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज कॉल्ड द जेनजी लिंगो सेगमेंट। अब इसमें होगा ये कि मैं आपसे कुछ जेनजी लिंगो के सवाल पूछूंगी, सवाल नहीं पूछूंगी, कुछ वर्ड्स बताऊंगी आपको, और आपने मुझे बताना है कि उन जेनजी वर्ड्स का मतलब क्या है। ओह माय गॉड, करेक्ट। इससे हमें पता चलेगा कि रेहाम कितनी जेनजी है, कितनी जेनजी नहीं है। सो आर यू रेडी? ऑलराइट, सो योर फर्स्ट वर्ड इज शिप। शिप व्हेन यू आप जब किसी का कोई कपल बनाते हो, तो गुड जॉब, यस। गोट, GOAT। गोट, जब आई गेस गोट, यू नो ही इज अ गोट, आई कांट एक्सप्लेन, जब किसी को यू नो आई कांट एक्सप्लेन, आई नो द मीनिंग बट कोशिश करो। हाँ, जब किसी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। Oh yes, wow, Reham, you're so smart. मैं तो हेल्प ही नहीं चाहिए किसी की। Bop, What? bop, Bop? No. guess करो। It's BOP? BOP, I can't even guess. bop। चलो Oh, 3 it's guesses। very new. Okay. 3 guesses? Guesses। Can't guess. I don't even know the मुझे word. वैसे ही कोई बता दो, फर्स्ट थिंग क्या आ रही है सुन के? Bop। Bop. Dude, that's a bop. That's such a bop. It's such a big deal? I don't know. Bop मतलब a really good song. मतलब it's a great beat, it's a great song. Oh, That's a nice. great bop. Okay. Big mood. Big mood. Big mood is it's very obvious, like, you know, this is mood. You see something and you say it's mood. I see someone sleeping, I'll be like, mood. Big mood. Yeah, something You super wanna do, relatable. हाँ. Relatable. Relatable. Good job. Chill. Chill, like you're very calm and composed. Very nice. Main. 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 Main, is it the main character thing?
But in what context? In what context? She's my main. She's my main. She's very close to me. She's like my best friend. Haan. Good job. Very nice. Zaddy. Zaddy. Never heard this word. Guess him. Zaddy. कोई sentence है? Ooh, he's a zaddy. It sounds so wrong. So like something, matlab it's not wrong, but it's like. According to Gina. I can't even check somewhere. अच्छा, मैं बताती हूँ. Okay. It's somebody who's really good looking, like a good looking, Oh. confident man. I'm Zaddy. All right, hits different. Hits different. Hits different is, you know, someone has a very unique vibe. No. Yeah, you're Haan, right I'm on close. spot. I'm close. Very nice. Good job. TLDR. नहीं, boss. TLDR. ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. मतलब ये लफ्ज़ हैं चारों. TLDR. No, I don't know. एक चारों में से एक वर्ड बता दूं क्या है? आखिरी या पहला? First one. मतलब कोई दो बता दो ना. अच्छा too long. अब DR खुद बोलो. Too long. DR. Too long. बहुत लंबा है इसीलिए मैंने No, I can't guess. बहुत लंबा This is इसीलिए so मैंने difficult, यार. Is this a Gen Z word? आर्टिकल्स लंबे पैराग्राफ्स रीडिंग के उससे रिलेटेड. Too long. DR. D से क्या होगा? R से क्या होगा? Too long to. नहीं. It's too long to read. Too long to read. No. Read. Read तो ठीक है, समझ में आ गया But D मुझे. क्या है? But D I don't know. सोचो ना. Too long. ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. मेरे को Too नहीं जा रहा. long dash read. Too long dash read. Too long didn't read. This is so stupid. अच्छा, big yikes. Big yikes. Big yikes. Yikes. Yes. Big yikes. I know, but I don't know how to explain. Big yikes. कोशिश. Big yikes. No, I can't. कोशिश तो करो. Too difficult to put into words. It is too difficult to put into words. It means something very awkward or something very cringe or uncomfortable. Really? Yeah. मेरे ज़हन में कुछ और ही था. असल में ये है. चलो. अच्छा, drag. Drag. Drag means लंबी करना. Drag. D-R-A-G. Drag. ये तो इसका literal meaning है. Drag as the Gen Z term means something different. I know another drag, but I don't want to say. That's not that drag. Okay. That's another drag. Okay. you I got know what okay. you're talking about. Yeah. Okay. No, I don't know. नहीं? What's drag? Drag मतलब to criticize somebody. Really? Yeah, dude. Stop dragging them. Stop dragging her. Oh, it's wow. not her fault. Reham, lovely conversation, but we have to move on to our next segment, which is called the rapid fire segment. इसमें मैं आपसे questions पूछूंगी, लेकिन आपने मुझे जल्दी जवाब देना है. Got it? Okay. Are you ready? I'm ready. All right, let's go. What is Reham's favorite cuisine? Cup noodles. Cup noodles. Okay. If you could have a superpower, what would it be? Invisibility. Invisibility. Best way to spend a lazy Sunday. Sleep all day. Lovely. What's one goal you're working towards right now? I'm working on my acting skills, polishing my acting skills. Lovely. Your dance move when you're happy. Oh, she's happy. Acha. Rapid Okay. fire still isn't over. Those are things changing up, right? All right. Your questions थोड़े से अलग है. We want to know your creative side. Got Okay. it? I'm gonna ask you some questions and you have to answer. Okay. कोई एक टीवी शो या मूवी जिसका आप हिस्सा होती अगर, तो आप वहाँ क्या करती और क्या शो होता वो? कौन सी मूवी होती? रियलिटी शो भी हो सकता है, बिग बॉस हो सकता है, खतरों का खिलाड़ी हो सकता है, हाँ, अभी जो मेरे तमाशा एकदम हो माइंड सकता में है। आ रहा है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट अभी जो एकदम से टॉप ऑफ माय माइंड जो है It वो could है be Game of Thrones, Stranger Things, it could be anything.
अगर ऐसा है तो फिर आई वुड want to be in Friends. Ooh, I okay. really And like what Friends. character would you want to be in Friends? Phoebe. Oh, okay. Acha. What would you do if you found a suitcase with $1 million in cash? मुझे फिर आप मैं नजर नहीं आऊंगी. कहाँ होंगी आप? मैं नहीं, बस आपको नहीं पता. नहीं पता. कहीं नजर नहीं आऊंगी. कहीं नजर नहीं आएंगी. ओके. अगर आप 24 घंटे के लिए इनविजिबल हो जाएं तो क्या करेंगे? जो लोग मुझे नहीं पसंद ना उनको जाके मैं वाह भाई, क्या बात है. अच्छा रेहान, मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं उसमें से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या है? सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरा रहा है अब तक कफारा में किरण का कैरेक्टर. आई रियली लव्ड इट. What is one thing that you love about Kiran? किरण के जो नखरे होते थे वो मैंने खुद से उसके अंदर ज़रा कैरेक्टर में अपने, जो इतना था नहीं स्क्रिप्ट में, लेकिन मैंने वो खुद से किए थे. उसकी आई रोलिंग और यू नो उसके नखरे जो थे. nitty-gritties खुद ऐड Yeah. की. Lovely, lovely. अगर आपको अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलने का मौका मिले तो क्या पूछेंगी उससे? क्या पूछूंगी उससे? मैं तो वैसे फ्यूचर सेल्फ अपना इमेजिन करती हूँ कि आई एम अ बिग स्टार और आई एम अ बिग थिंग, नॉट अ स्टार बट आई एम समथिंग, यू नो. तो मैं कहूँगी यहाँ तक कैसे कैसे आ गया, हुआ क्या, कैसे हुआ क्या ये? किया मुझे बताओ. अच्छा राम, मुझे ये बताएं, हमारी ऑडियंस को अपनी सुरीली सी आवाज में कुछ गा के सुनाइए. अल्लाह. ओके ओके. अच्छा, कफारा को OST मैं गा देती हूँ. ओह Since लवली, it's, you know. नथिंग बेटर प्लीज. जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामहरबा मिलेगी. हो तिनका 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 तोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए. Wow, that was incredible. Mashallah, you have a beautiful voice, Rehan. We have to move on to our last segment of the show, which is called the gaming segment. बहुत सारा फन होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना हेयर स्टाइल इवॉल्व करना है, तो मैं जल्दी से साइमा को बुलाऊंगी और उनको बोलूंगी कि मेरे बाल इवॉल्व करें. साइमा आ जाओ. Thank you so much, Saima. I love my hair. Alright guys, now this is my evolved hairstyle and I absolutely love it. Now let's get on to the gaming segment. Alright guys, so on to our gaming segment. Rehan, काफी simple सी game है but with a twist. हमारे पास tic tac toe है. You have the X's, I have the O's. होगा ये कि हम start करेंगे rock paper scissors से to find out कि बारी किसकी है. लेकिन twist ये है कि हर बारी से पहले rock paper scissors करेंगे. जिसकी बारी होगी वो अपनी बारी करेगा. Ready? Okay. Let's go. Okay. Rock, paper, scissors, go. Rock, paper, scissors, go. क्या फायदा हुआ rock, paper, scissors, go. कोई है बताने वाला कि कुछ ट्विस्ट किया था मैंने? बताओ. नहीं, ये क्या बात क्या है? मैं वैसे ही बोल मुझे भी मुझे पता थोड़ी चला है. रॉक पेपर सीजर्स. ये तो मैं जीत गई यार. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. आप मेरी मेहमान हैं और आप पहली दफा हमारे सेट पे आई हैं और आप हार गई इतनी बुरी तरह से. नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं होता. हार जीत जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जीत के बहुत मजा यहाँ आता है. चीटिंग हो रही है. मैं यहाँ से जा रही हूँ. It's okay कि मैंने बहुत देखो, जब आप इंसान हारता है ना तो हार को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. तो कुछ नहीं, ऐसी बिटर फीलिंग आती है हारने के बाद, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी में आप भी कभी जीतेंगी. लेकिन आज वो दिन है नहीं, आज मैं जीती. थैंक यू सो मच. मतलब काफी खूबसूरत लग रहा है. असल में मसला ये है कि मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था ना. एक गेम और होना चाहिए यार. ये क्या बात है?
चलिए ठीक है, कर ही लेते हैं। अब आपको दोबारा हारना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन लेट्स डू अ क्विक राउंड अगेन। चलो, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। बोला था रॉक पेपर सीजर्स। लेकिन अभी मैंने रखा नहीं है। रॉक पेपर सीजर्स। कट 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 कट, ब्रेक पे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए। रॉक पेपर सीजर्स। ओके, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। ये तुमने देख के किया? नहीं नहीं नहीं, चीटिंग। आई एम लुकिंग एट यू। रॉक पेपर सीजर्स। हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। बेटा टाइम नहीं है, चलो चलो चलो। Okay. शाबाश। रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। देखिए देखिए, क्योंकि मैं एक इतनी अच्छी इंसान हूँ, मैं अपनी गेस्ट को हारने नहीं दे सकती। आप पहली दफा हमारे सेट पे आई हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जीत जाऊं और मैं आपको ना जीतने दूं। चलिए, ये राउंड आप ले लें, ये राउंड आपका हुआ। Congratulations. Thank you. All right, guys, that brings us to the end of this amazing episode. Thank you so much, Reham. हमें आपके साथ बहुत मजा आया. You are a beautiful person. We had Thank you so much fun with you. Thank you so on much set. for having me. Of course, of course. And I hope आप लोगों को भी मजा आया हो ये एपिसोड देखकर। अगर मजा आया है, then don't forget to leave it in the comments right down below. I will see you with another fun episode of Sunset Presents Girls Only very soon. Until then, take care. Allah Hafiz.